आप जिस भी शहर में रहते हैं वहां एक व्यवस्था होती है शासन और प्रशासन की, जहां पर रहने के लिए आप अपनी जिंदगी चलाने के लिए अगर प्रॉपर्टी होल्डर हैं या फिर आप भाड़े किराए पे रह रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप वहां पे टैक्सेस पे करते हैं और उसके बदले वहां की जो सरकारी या प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो आपको सुविधाएं देती हैं। ये हमारे देश का नियम कानून है। लेकिन अगर इन नियम कानूनों का उल्लंघन करते हुए शासन प्रशासन की गलती से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो इसके लिए कौन दोषी होना चाहिए? क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नमस्कार, मैं संजय मिश्रा, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। ये जो घटनाक्रम है ये नालासोपारा का है। एक दुखद कहानी, एक परिवार का चिराग बुझा दिया है वसई विरार शहर महानगर पालिका की रणनीति ने। रणनीति इसलिए क्योंकि जो भी उनके यहाँ जो अधिकारी बैठते हैं, कर्मचारी बैठते हैं, जैसे पिछले महीने आप देखिए कि साइरस मिस्त्री की मौत हुई थी, लेकिन अभी उसमें ऐसा हुआ है कि जो अनीता पांडोल हैं उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ जो गाड़ी चला रही थी। और इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के अधिकारियों के ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है इसी संबंध में। और पालघर में जो हुआ है अभी एक नया जो अपडेट है वो ये कि अगर हाईवे पे डेथ होती है तो निश्चित तौर पे उन NHAI के अधिकारियों को उनके ऊपर ये FIR दाखिल होता है और जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसका आरोप उनके ऊपर जा रहा है क्योंकि उनकी दुर्व्यवस्था की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, ये मानकर पुलिस मामला दर्ज कर रही है। तो ऐसा ही घटनाक्रम हुआ है नालासोपारा पूर्व के अग्रवाल सर्कल के पास। वहां बंगाल से आया हुआ एक लड़का जिसकी उम्र 26 साल है, ऋषभ सरकार, जो वसई विरार शहर महानगर पालिका की इन दुर्व्यवस्थाओं का शिकार हो गया है। पहले तो आपको बता दें कि वो जो युवक है वो अपने पिता के लिए इलाज कराने के लिए उनके पिता को लेकर अपनी माता पिता और एक बहन के साथ मुंबई में नालासोपारा में आके रुका हुआ था और उसके पिता कैंसर पीड़ित है और उनका कैंसर का जो इलाज है मुंबई में चल रहा है, उसको लेकर यहाँ पे स्टे किया हुआ था। और वो स्टे करने के लिए टेम्परेरी कोई हाई फंडू सोसाइटीज़ में जगह नहीं मिलती 1-2 महीने के लिए, तो इसके लिए उन्होंने वहाँ पे जगह ली थी फायर ब्रिगेड के पास। वहाँ पे लोड बेरिंग से उसमें जगह लेकर वो परिवार के साथ रह रहे थे। और कल रात जो है ऋषभ नीचे बात कर रहे थे, करीब 9-9:30 बजे घटना बताई जा रही है और उस दौरान उनका हाथ से मोबाइल छूटता है और वो नाले में जाके गिर जाता है। आजकल मोबाइल आपका कॉस्टली होता है और इसके लिए आप उसमें प्रयासरत होते हैं कि मोबाइल बच जाए तो अच्छा है। तो ताबड़तोड़ ऋषभ ने प्रयास किया कि मोबाइल उनका बच जाए और उसके लिए वो नाले में चले गए। नाले में जाने के बाद आप देखिए ये नाला है, सामने आपको दिखाई दे रहा है। नाले में गहराई बता रहे लोग 4-5 फीट है, लेकिन शायद वो दलदली जमीन है या जगह है जिससे ऋषभ वहां उतरने के बाद ऊपर नहीं आ सके और उनकी उस दुर्घटना में मौत हो गई है। और इस पूरे घटनाक्रम से लोग वहां के स्तब्ध हैं क्योंकि वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं सोसाइटीज़ में और वहाँ पे रास्ते चलते तमाम सारे जानवर हैं और बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो वहाँ घूमते रहते हैं। लोगों में एक डर फैला हुआ है। अब आप देखिए कुछ लोगों का क्या कुछ कहना है, इस पे हम कुछ लोगों की बातचीत आपको सुनवाते हैं। स्थानीय जो लोग हैं उनकी शिकायत है कि महानगर पालिका यहाँ टैक्सेस लेती है हमसे, लेकिन यहाँ पे अभी भी सालों साल से नाले पूरी तरह खुले हुए हैं, सड़कें नहीं है, बिजली की वहाँ समस्या है, पानी की तो व्यवस्था ही नहीं है। ये नालासोपारा का ही हिस्सा है, तो सुनिए, देखिए उनका क्या कहना है। टैक्स लिया जाता है, घर पट्टी ली जाती है, अगर नहीं देते हैं तो जब्ती की नोटिस है न उनको कार्रवाई की, सब कार्रवाई करते हैं, पर इधर न रोड बनता है और न गटर बन रहे, ये सब पूरे खुले गटर है। दूसरी चीज़ यहाँ है कि यहाँ पे न्यूसेंस होता है, जो पीने खाने वाले हैं, दूसरा जो कुछ भी नशा करने वाले लोग हैं वो यहाँ रिक्शों में बैठ के ये सब धतिंग करते हैं। रात दिन पब्लिक को, लेडीज़ों को रात को आना पड़ता है काम से, पर यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। दर्शना मोरेश्वर पाटील, मनसे उपशहराध्यक्ष। पण याकडे बघता मला तर असं वाटते की याला कारणीभूत महानगरपालिकाच आहे। या लोकांकडून बघा कधी पण येणार, घरपट्टी घेणार, त्यांना नोटीस देणार, बिल्डिंग खाली करा, मग याच्याकडे का दुर्लक्ष केलं जातं? या गटाराकडे आज मोठ्या 26 वर्षाच्या मुलाची हे झाले, आत्महत्या झाले, यानंतर छोट्या मुलाची पण आत्महत्या होऊ शकते, याला कारणीभूत महानगरपालिकाच असणार। तो ऐसी दुर्व्यवस्थाओं पर महानगर पालिका और उनके अधिकारी कब तक अपनी कानों में उंगली डाल के बैठे रहेंगे? आखिर ये जो समस्याएं हो रही हैं, जो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, तमाम सारे लेटर्स लोगों ने दिए हैं और कई शिकायतें दी हैं और सालों सालों से शिकायतें दी जा रही हैं, लेकिन इन सारी दुर्व्यवस्थाओं पर महानगर पालिका संज्ञान क्यों नहीं लेती? क्योंकि इसकी आंच उनके घरों तक नहीं आती है। पैसे कमाने हैं, सैलरी मिलती है आपको, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि जिनके परिवार का चिराग आपकी गलतियों से बुझ रहा है उन परिवारों का क्या होगा। आगे बढ़कर कम से कम उनकी मदद तो करनी चाहिए।
ये जो परिवार है, ऋषभ का परिवार, पिता जो है वो कैंसर पीड़ित है, बहन 19 साल की है, माँ तो जो है बुजुर्ग है, लाचार है। ऐसे में जिसके घर में कैंसर पीड़ित हो वो जान सकता है इनका दर्द कि किस तरीके से उनको एक-एक रुपए जमा करके इलाज करवाने के पड़ रहे हैं। और आज जो यहाँ पे जो वहाँ पे लोग पहुँचे हैं, उनकी आंखें नम देखी गई, क्योंकि ऋषभ की मौत निश्चित तौर पे ये मौत स्वाभाविक नहीं है और ये एक हत्या है जिसके जिम्मेदार वो अधिकारी हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लिया। ये महानगर पालिका है जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लिया, टाइम पर सारे टैक्सेस लिए, लेकिन वो खड्डा बना के छोड़ा जिसमें ऋषभ की मौत हो गई। सुनिए वहां के लोगों का क्या कहना है। लड़का है तो ये गटर के बारे में नगर पालिका जिम्मेवार है। हमने गटर पूरा गटर रोड स्ट्रीट लाइट का 2 साल पहले लेटर दे चुका हूँ। 2 साल कोई सुनवाई नहीं हुआ लेटर का, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ लेटर का। आपने लेटर कहाँ दिया था, कौन से अधिकारी कर्मचारी को? प्रभाग वो जब आयुक्त थे अपना मनाली शिंदे। मनाली शिंदे के बाद दूसरा कोई आया, फिर उनको भी सूचना दिया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हो जाएगा। कुछ थोड़ा दूर उधर बना के छोड़ दिए, थोड़ा उधर बना कर दिया, ऐसा टूटा फूटा बना के छोड़ दिए। अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। तो सुना आपने, यहाँ के जो पीड़ित है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो तमाम शिकायतें जो है वो कर रहे हैं महानगर पालिका से समय समय पर, लेकिन महानगर पालिका ने कभी संज्ञान नहीं लिया। ऐसी कई मौतें वसई विरार क्षेत्र में हो चुकी हैं जिसमें गटरों में ढक्कन नहीं है, उस वजह से मौत हुई है, या फिर गटर ही नहीं है, गड्ढे बनाए गए हैं, उसमें गिरकर लोगों की मौत हुई है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को उनसे क्या? ये जो परिवार, ऋषभ का परिवार, आज बेचारा हो गया, क्योंकि ऋषभ इकलौता एक आस था अपने माँ बाप का। बाप कैंसर पीड़ित है जिनको कीमोथेरेपी चल रही है, बहन जो है 19 वर्षीय, अभी वो पढ़ाई कर रही है, माँ तो माँ ही है। तो अब बचता कौन है परिवार में? पिता भी अधर में है, माँ अकेली है और एक बेटी को लेकर आगे क्या होगा उनकी जिंदगी का? क्योंकि जो ऋषभ है, ऋषभ काफी मेधावी, आप देखिए ऋषभ की मैं आपको फोटोज दिखा रहा हूँ। ऋषभ की जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल हमने देखा, काफी एम्बिशियस लड़का जो बायजूस में पढ़ाई कर रहा था, पढ़ा रहा था, ट्यूशन पढ़ा रहा था, बायजूस में वहां से नौकरी कर रहा था। और वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे थे कि वो फॉरेन कंट्री यानी अमेरिका में भी जाने वाला था, कुछ उसका वहां पे जॉब लगी थी। तो एक परिवार जो अपने बेटे के भरोसे अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां, अपनी उम्मीदें जिंदा पाल रखा था, उन सारी खुशियों का जो है गला घोट दिया महानगर पालिका की दुर्व्यवस्था ने। तो जिस तरीके से उस परिवार के साथ अत्याचार हुआ है, निश्चित तौर पे उनकी मदद भी होनी चाहिए। आइए देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है जिन्होंने पीड़ित के घर पर विजिट किया है, उनका क्या कहना है। मनोज जी, एक लड़के की गटर में गिरकर मौत हो गई है और गटर खुला हुआ है, क्या कहेंगे महानगर पालिका की व्यवस्था और क्या? मैं अभी इसके परिवार को मिलकर आया। बाप कैंसर से पीड़ित है, माँ कुछ हार्ट अटैक की पेशेंट है और एक 26 साल का बच्चे की मौत हुई। इस परिवार का मतलब एक चिराग बुझ गया है। मैं आपके माध्यम से हमारे आयुक्त साहब को बताना चाहता हूँ कि आप जिसका 1 रुपये का वसई तालुका को फ़ायदा नहीं, वो 3.5 करोड़ रुपए की मैराथन की मीटिंगें लेते रहो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहो, आप चाय नाश्ता करते रहो, और लेकिन आपके अधिकारियों के ये जो यहाँ पे आए दिन ये खुले गटर और उसके ढक्कन की वजह से लोगों की जान जा रही है, लेकिन वसई विरार महापालिका के अधिकारियों को इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं है। आज जिस परिवार का चिराग बुझा है उसके लिए आप महापालिका क्या करने जा रही है उसके बारे में महापालिका ने, क्योंकि अक्सर महापालिका के अधिकारी जब ऐसी घटना घटती है तो बोलते हैं कि अनधिकृत है। अरे भाई अनधिकृत है तो उनसे घरपट्टी क्यों वसूल कर रहे हो? अगर जब आप अपनी तिजोरी भर रहे हो तो उसकी सुविधा भी आप यहाँ के जनता को दो, क्योंकि जिस परिवार का चिराग बुझा है उसके पे क्या बीत रही है उसके आके जरा अधिकारी यहाँ के देखे। मैं लिखित में इस परिवार के सहयोग के लिए महापालिका कमिश्नर को बोलूँगा कि किसी का परिवार गया है उसको जो भी हो सके उसको सहयोग मिलना चाहिए, और ये महापालिका के अधिकारी के विरुद्ध मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक को शिकायत दूंगा। ऐसी कई मौतें हुई हैं इस तरीके गटर मेन होल खुले रहने की वजह से, आपने पत्र व्यवहार भी किया है, तो उस पर अभी तक इन लोगों का क्या रवैया रहा है कार्रवाई को लेकर? हमारे अधिकारी जो है ना, एक उसको बोलते हैं ना जाड़ी चमड़ी के बने हुए, उन्हें कोई मर जावे ना, जब तक उनका परिवार का कोई नहीं मरेगा तब तक इनकी आंखें खुलने वाली नहीं है। सर, आपका नाम क्या है और ये जो समस्या है, समस्या एक व्यक्ति की, युवक की मौत हो गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं एक छोटे से शब्दों में इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है टैक्स लिया जाता है, घरपट्टी ली जाती है, अगर नहीं देते हैं तो जब्ती की नोटिस है न उनको कार्रवाई की, सब कार्रवाई करते हैं, पर इधर न रोड बनता है और न गटर बन रहे, ये सब पूरे खुले गटर है। दूसरी चीज़ यहाँ है कि यहाँ पे न्यूसेंस होता है, जो पीने खाने वाले हैं, दूसरा जो कुछ भी नशा करने वाले लोग हैं, वो यहाँ रिक्शों में बैठ के ये सब धतिंग करते हैं। रात दिन पब्लिक को, लेडीज़ों को रात को आना पड़ता है काम से, पर यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है।
इतना बोल के ही मैं समाधान करता हूँ, क्योंकि ये सब मोटी चमड़ी है, उनको मैराथन करना है। मैं मैराथन को विरोध करने वालों में से हूँ। मेरे पास अभी भी केस चालू है मेरे ऊपर। क्यों कि इन लोगों ने उस समय मैराथन में गड्ढे की रिपेयरिंग भी नहीं की थी, तो हमने गड्ढे में बैठ के पानी स्नान किए थे, हम उनमें से हैं। पर इनको मोटी चमड़ी है, इनको खाली इलेक्शन के टाइम पे इनको वोट चाहिए, यहाँ कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, यहाँ कोई उनको कार्रवाई नहीं चाहिए। तो यहाँ के सारे गटर खुले हैं, सारे रास्ते खराब हैं। इस बारे में आपने कब से, आपका प्रयास कब से रहा है इस पर कार्रवाई करने? 25 साल से यहाँ हूँ और ये सब ऐसे ही चल रहा है। आपने किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराएंगे आप? कौन जिम्मेदार है? आपकी कार्रवाई नहीं करते? सभी करप्ट है। जितने भी यहाँ आयुक्त से लेके जितने भी ये रोड कंस्ट्रक्शन या गटर की जो देखभाल करते हैं, वो यहाँ पानी की सुविधा नहीं है। पानी भी टैंकरों से पिया जा रहा है। किस बिल्डिंग को इन लोगों ने नल कनेक्शन दिया है? किसी को नहीं। इनको टैक्स चाहिए, इनको घरपट्टी चाहिए, पर विकास करना नहीं है। और इलेक्शन के टाइम पे आएंगे, खड़े हो जाएंगे, दबंगों को सामने खड़ा करके वोट देना रे, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, धन्यवाद। नाव दर्शना मोरेश्वर पाटील, मनसे उपशहराध्यक्ष। पण याकडे बघता मला तर असं वाटते की याला कारणीभूत महानगरपालिकाच आहे। या लोकांकडून बघा, कधी पण येणार, घरपट्टी घेणार, त्यांना नोटीस देणार, बिल्डिंग खाली करा, मग याच्याकडे का दुर्लक्ष केलं जातं? या गटाराकडे आज मोठ्या 26 वर्षाच्या मुलाची हे झाले, आत्महत्या झाले, यानंतर छोट्या मुलाची पण आत्महत्या होऊ शकते। याला कारणीभूत महानगरपालिकाच असणार। ठीक। हाँ, आपका नाम क्या है? संजय पासवान। पासवान जी, ये जो युवक खत्म हुआ है, अभी तक हमने बात की लोगों से, लोग व्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कैसे क्या घटना हुई है ये? जैसे कि मुझे सुबह 7 बजे सूचना मिली कि इधर एक व्यक्ति के नाले में गिर के मौत हो चुका है। मैंने जगह पे आया, जरा देखा सब कुछ, फिर लोगों से पूछा कैसा हुआ, तो वो लोगों ने बोला 9:30 बजे के करीब वो कुछ टॉयलेट करने आया था। तो टॉयलेट करने के टाइम मोबाइल से कुछ बात कर रहा था, मोबाइल के समय। हाँ, मोबाइल पे क्या किया? मोबाइल से बात करते करते लोगों मेरे को जो बताया लोगों ने कि गटर में गिर गया और किसी को पता नहीं था। कुछ 1-8 घंटे बाद लोगों बोला कि जब वो उसका डेथ हो गया था तो हमने देखा तो उसका मुंह कान पूरा काला काला हुआ था। चप्पल से उनका पिताजी आया, किसी को पता नहीं कौन है, चप्पल से पता चला। उसको स्नान किया तो पता चला इनका लड़का है। ठीक है, लड़का है। तो ये गटर के बारे में नगर पालिका जिम्मेवार है। हमने गटर पूरा गटर रोड स्ट्रीट लाइट का 2 साल पहले लेटर दे चुका हूँ। 2 साल कोई सुनवाई नहीं हुआ लेटर का, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ लेटर का। आपने लेटर कहाँ दिया था? कौन से अधिकारी कर्मचारी को? प्रभाग? वो जब आयुक्त थे अपना मनाली शिंदे। मनाली शिंदे के बाद दूसरा कोई आया, फिर उनको भी सूचना दिया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हो जाएगा। कुछ थोड़ा दूर उधर बना के छोड़ दिया, थोड़ा उधर बना के दे दिया, ऐसा टूटा फूटा बना के छोड़ दिया। अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। तो ये तो काफ़ी गहरा है क्या? ये 26 साल का एक युवक इसमें डूब गया, मतलब काफ़ी गहराई है वो है। 4 से 5 फीट गहराई है। इसके बारे में कम से कम 10 से 15 बार नगर पालिका के सहायक से लेके सूचना दे चुका हूँ, लेटर भी दे चुका हूँ। कुछ कार्रवाई नहीं करते? कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। इधर के लोग इधर के आमदार साहब जो है वो खाली बोलते हैं दिल्ली नहीं है, इधर मैं जागा ही रहता हूँ। उनके जागते हुए कैसा लोग के मृत्यु हो रहा है। आमदार साहब को सोचना चाहिए कि ये दिल्ली नहीं है, बोले दिल्ली नहीं है, मैं जाग रहा हूँ। उनके जागते हुए लोगों के मृत्यु हो रहा है, खड्डे में गिर के मृत्यु हो रहा है। वो कैसा हो रहा है? जब वो जाग रहे हैं तो मृत्यु नहीं लोगों को होना चाहिए। जीव आदमी को बहुत कठिन से मिलता है। उस परिवार के बारे में क्या कहेंगे जिनका चिराग बुझ गया? उनका चिराग तो बुझ गया, बहुत मुझे दुख है। और उनसे मिला, वो बेचारे बहुत इसमें है, वो मतलब सदमे में है, कुछ बोलने के परिस्थिति में अभी नहीं है। फिर भी उनको बुलवाया ज़बरदस्ती, तो उन्होंने बताया मेरे जो था सहारा खत्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। आगे का मेरा कुछ सहारा नहीं है। अभी वो गुहार लगा रहे हैं नगर पालिका सहायक से कि कुछ उनको हेल्प मिल जाए जी। तो बहुत धन्यवाद देगा नगर पालिका को, और इसके बारे में जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई करें। तो ये वो लोग हैं जो सालों से इस दुर्व्यवस्था की शिकायत करते आए हैं। इस परिवार की क्या गलती है,
इस परिवार ने इस शहर में आकर ठिकाना ढूंढा, क्या उसकी यही गलती थी? इस दुर्व्यवस्था का जो शिकार हो गया, उसकी क्या गलती थी? निश्चित तौर पे इस परिवार की मदद होनी चाहिए। उसमें हमारे जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, स्थानीय प्रतिनिधि हैं, अगर लोगों ने हजार-हजार रुपए भी दिए वसई विरार के, तो लाखों रुपए इस परिवार की मदद हो सकती है। अगर आपको उस परिवार का कॉन्टेक्ट चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।